ऐसा क्या कारण था कि देवताओं की संख्या सीमित होती थी और दानवों की संख्या असीमित और असंख्य होती? रावण संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि, उसके बाद उसकी रक्षा के लिए अनेकों प्राणियों को उत्पन्न किए। उनमें हेती और प्रहेती नाम के दो राक्षस थे। उन दोनों में प्रहेती बड़ा धार्मिक था, जाकर वह तप करने लगा और हेती कामुक भावना से ग्रसित स्त्री की तलाश में था। इसी बीच उसका विवाह काल की बेटी भया से हुआ। विवाह के बाद हेती और भया का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकटा से हुआ। इन दोनों से उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुकेश था। पुत्र के पैदा होते ही उसकी मां सालकटा ने उसे नवजात ही मंदराचल पर्वत पर छोड़कर वापस अपने पति के पास चली गई। वहां नवजात सुकेश बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर उस निर्जन पर्वत पर रो रहा था। इसी बीच आकाश मार्ग से माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ अपने नंदी बैल पर बैठकर विहार कर, जब माता पार्वती ने उस रोते हुए बालक को देखी तो उनके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तब वो दोनों उस नवजात सुकेश के पास गईं और करुणामयी ममतामयी माता ने सुकेश को अपने गोद में उठा ली। तभी नवजात बालक की ऐसी दशा को देखकर माता ने उसी दिन उसी वक्त पूरे राक्षस जाति के सभी राक्षसनियों को यह वरदान दी कि जिस दिन राक्षसनी गर्भ धारण करेंगी उनका पुत्र उसी दिन प्रसव से पैदा होगा और तत्काल उसी क्षण वह अपनी माँ की उम्र का हो जाए। माता पार्वती के ऐसे वरदान के कारण राक्षसों की संख्या बहुत ही जल्द असंख्य